के जो फीचर्स हैं वो क्या है? Sets out the framework and the principal function of the organ of the government of state. जो राज्य सरकार के जो मुख्य कार्य हैं और सिद्धांत हैं उनके बारे में बताता है। डिक्लेयर द प्रिंसिपल गवर्निंग द ऑपरेशन ऑफ दोस ऑर्गन। और कोई इस बात की घोषणा नहीं करता है कि गवर्नमेंट के ऑर्गन के ऑपरेशन किस तरीके से होंगे, किन सिद्धांतों पर होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन मीन्स अ रिटन ऑर्गेनिक इंस्ट्रूमेंट। ये एक रिटन लिखित संविधान होता है अंडर विच द गवर्नमेंट पावर आर कंफर्म एंड सर्कमस्क्राइब, जिसके अधीन सरकार की पावर निर्धारित की जाती है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज द सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड। ये सबसे बेसिक बात है। ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो किसी भी क्षेत्र का सुप्रीम लॉ होता है, सबसे महत्वपूर्ण कानून होता है इन ऑल गवर्नमेंट ऑर्गन, और सभी सरकारों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। जो देयर ओरिजिन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, सभी सरकारें अपना अस्तित्व संविधान से ही प्राप्त करती हैं। ड्राइव देयर पावर फ्रॉम इट्स प्रोविजन, और उन्हें जो भी शक्ति मिलती है वो उनके संविधान के नियमों के अधीन ही मिलती है। इट मस्ट फंक्शन विद द फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और उन सभी सरकारों को कॉन्स्टिट्यूशन का जो फ्रेमवर्क है उसके अंडर में ही अपना फंक्शन, अपने कार्य करना होते हैं। एंड मस्ट नॉट डू एनीथिंग विच इज इनकंसिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए सरकारों को जो संविधान के इन्हीं भी उपबंधों को खिलाफ असंगत है। The constitutional law refers to the rules which regulate structure, function and interrelations of the government organ. Constitutional law क्या रेफर करता है? रूल्स और रेगुलेशन। किनके? रूल्स रेगुलेशन which regulate the structure, function and interrelations of the government organ. सभी राज्य सरकारें या सरकारों के विभिन्न ऑर्गन्स जो है, डिपार्टमेंट है, वो आपस में किस स्ट्रक्चर पर किस तरीके से फंक्शन करेंगे, उनसे संबंधित जो नियम कानून है ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन होते हैं। द रूल्स आर लीगल एज वेल एज इंक्लूड कन्वेंशन, और वो रूल्स कैसे हो सकते हैं? लीगल भी हो सकते हैं या कन्वेंशनल भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल रूल जो होते हैं वो कन्वेंशनल होते हैं। अब कंट्री में है कॉन्स्टिट्यूशन बट नॉट नेसेसरली कॉन्स्टिट्यूशनल। एक कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो सकता है लेकिन जरूरी नहीं है वो संविधान बाद हो उसमें। एग्जाम्पल, अ कंट्री वेयर डिक्टेटर्स व्हाट इज लॉ कैन बी सेड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स यदि किसी कंट्री में डिक्टेटर है, कोई किंग है, और वो उसी को अपने आप को संविधान बोलता है, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन तो होगा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं होगा। कैन बी सेड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन बट सो इट कैन नॉट बी सेड टू द कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म नहीं कहता है। इन इफ ए कंट्री, फिर से बताता हूँ, वेयर डिक्टेटर्स वर्ड इज लॉ, जहाँ किसी कंट्री में कोई डिक्टेटर है जो राजा है या राजशाही, वो उसी को कानून माना जाता है। कैन बी सेड टू हैव कॉन्स्टिट्यूशन, वो ये कह सकते हैं कि संविधान के अनुसार, बट नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। संविधानवाद नहीं होगा, संविधानात्मक नहीं होगा, है ना। तो कंट्री may have dictators, it can be named as constitution but it cannot be the constitution. The constitutionalism cannot in essence the limited order. संविधानवाद क्या दर्शाता मुख्यतः उसका लिमिटेड ऑर्डर, न्यूनतम शासन। It is the antithesis of arbitrary power. Constitutionalism emphasizes check as well as control of the powers of conferred. संविधान क्या होता है कि जो शक्तियां दी जा रही हैं जिन भी अधिकारियों को, अथॉरिटीज, उनका चेकआउट करता है और कंट्रोल करता है, जो भी पावर संविधान के द्वारा उन्हें प्रदत्त की गई है। Only the constitution of the country seek to decentralize power and also impose other restrictions
पहले होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान हमेशा लिखित होता है और जब वो रिटन होता है तभी वो इटर्नल होता है, मैक्सिमम समय तक सर्वाइव करता है और लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होती, अथॉरिटीज को कोई कंफ्यूजन नहीं होती कि व्हाट आर द पावर्स व्हिच इज गिवन टू हिम बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना, और व्हाट आर द लीगल ड्यूटीज व्हिच हैज टू बी फॉलोड बाय एनी ऑफ द अथॉरिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज पर द लॉ। सो कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन ऑल द कंट्री एक्सेप्ट द यूनाइटेड किंगडम have the written constitution। सभी कंट्रियों में यूनाइटेड किंगडम के अलावा जितनी भी कंट्री हैं सब जगह लिखित संविधान। दूसरा महत्वपूर्ण कैरेक्टर है फेडरलिज्म। अब ये सभी कंट्रीज में जरूरी नहीं है, लेकिन जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री हैं उन सभी डेमोक्रेटिक कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन का फेडरलिज्म स्ट्रक्चर काम करता है। फेडरल स्ट्रक्चर का मतलब होता है कि डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वो अपने स्वतंत्र होती हैं, डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट स्वतंत्र होते हैं, अपने लीगल ड्यूटी जो होती है या उनको जो पावर्स मिलती है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने के लिए वो उनके लिए बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है और वो उससे अपना कार्य करता है। यूनाइटेड स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन जो स्टेट्स है, देयर आर 52 स्टेट्स, दे आर यूनाइटेड, सो दैट इज द फेडरल स्ट्रक्चर इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड इट कैन any of the state can take the decision to alienate from the USA। कोई भी स्टेट USA से अपने आप अलग करने के लिए बोल सकती है, because the relations between them with the USA is the contractual relation। Each state have a contractual relation with the United States of America। जितने भी राज्य मिले हैं उनको मिलाकर USA बना हुआ है, उस USA का प्रत्येक राज्य से एक contractual relation वो अपने आप को alienate भी कर सकते हैं। फिर थर्ड पॉइंट का फ्री इलेक्शन। ये किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है कि जो इलेक्शन होता है फ्री होता है, विदाउट एनी प्रेशर होता है एंड एवरी सिटीजन हैव अ राइट टू बी इलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट और मेकिंग ऑफ द अथॉरिटीज इन गवर्नमेंट। जो इलेक्शन होता है, जो चुनाव होता है, निर्वाचन होता है, हर संविधान में निर्वाचन की प्रक्रिया बताई जाती है और दुनिया के सभी संविधानों में इलेक्शन को बिल्कुल माना गया है और उसे फ्री रखा गया है, मतलब स्वतंत्र इलेक्शन होगा, किसी प्रकार का दबाव प्रभाव या कोई ऐसा निर्देश या कोई ऐसा कंडीशन नहीं लगाई गई जिसमें इलेक्शन की फ्रीनेस को कम किया जाए। फिर आता है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। दुनिया के समस्त कॉन्स्टिट्यूशन जो पॉपुलर है जैसे USA का है, अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यहाँ सभी जगह इंडिपेंडेंट जुडिशरी काम करती है, क्योंकि यदि न्यायपालिका किसी दबाव में होगी या किसी के प्रभाव में होगी तो वो न्याय नहीं कर सकती, तो उसको इंडिपेंडेंट रखना जरूरी है। अब यदि संविधान है, मतलब संविधान सबके लिए सेम लेजिस्लेशन, संविधान द रूल इक्वल लॉ, ये रूल ऑफ ये जो संविधान वर्ड है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म जो है, इसका मतलब होता है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ये समानता के अधिकार से डायरेक्ट रिफ्लेक्ट करता है, मतलब संविधान का मतलब डायरेक्ट यदि अपन को समझना हो तो अपन उसको समझ सकते हैं कि देयर मस्ट बी इक्वलिटी बिफोर लॉ। हिंदी में उसको संविधान सेम लेजिस्लेशन